इस खबर से पहले जरा अपने स्कूल के दिनों को याद कीजिए। जब अटेंडेंस होती थी तो आप क्या जवाब देते थे? टीचर जब आपका रोल नंबर बोलता था तो आप में से ज्यादातर लोग यस मैम, प्रेजेंट सर या हिंदी मीडियम की बात करें तो उपस्थित सर कहकर जवाब देते थे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। क्लास 5 नंबर 1। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु, केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा होती है। नंबर 2। हमारे सांसद का नाम श्री अजय भट्ट है। क्लास 4 नंबर 1। उत्तराखंड की पहली भाषा हिंदी है और दूसरी संस्कृत। तस्वीरें देखकर आप समझ गए होंगे कि ये किसी हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल की नहीं बल्कि दूर दराज गाँव के एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, जहां पर ना तो बैठने के लिए सीटें ही हैं और ना ही बिजली, लेकिन चाह है कुछ सीखने और सिखाने की। इस स्कूल की कहानी इसलिए भी अनोखी है क्योंकि इसे अच्छे और बुरे दोनों ही पहलुओं से देखा जा सकता है। एक तरफ तो सरकारी स्कूलों की बदहाली देखी जा सकती है, जहां स्कूल के नाम पर कच्ची झोपड़ी है जिसमें बिजली तो क्या छत ही गायब है, और दूसरी तरफ ये बच्चे और इनके टीचर हैं जो इन तमाम कमियों के बावजूद पूरी लगन के साथ इनका भविष्य बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। नमस्कार, उत्तराखंड तक में आपका स्वागत है। आज हम आपको खटीमा, ये उत्तराखंड का खटीमा में एक ब्लॉक है, यहाँ लाए हैं। ये जो आप झोपड़ी देख रहे होंगे आपको बड़ा अचंभा लग रहा होगा। ये अचंभा आपको इसलिए लग रहा होगा कि हम आपको झोपड़ी दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक स्कूल है, राजकीय प्राथमिक स्कूल है और ये स्कूल का हिस्सा है। और इसी स्कूल के अंदर स्कूल का ये ऑफिस है। ऑफिस के अंदर ये भोजन बनता है। और ये देखिए एक छोटा सा पीछे बोर्ड भी लगा है कि प्रयास शिक्षा का विकास, और ये पंथा गोठ नाम है, ये बिगराबाग ग्राम सभा है। और ये यहाँ पर सरकारी जो अम, कारण है वो झेल रहे हैं कि सरकार का क्या तरीका है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि इस स्कूल के बच्चे और इनके प्रिंसिपल कैसे इस स्कूल को अनोखा बनाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सरस्वती वंदना के साथ। इस स्कूल में बड़ा स्टेज भले ही ना हो, लेकिन इन बच्चों ने अपना छोटा सा स्टेज बना रखा है। इतना ही नहीं, इनका एक क्वायर ग्रुप भी है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी ग्रुप। हमारे ग्रुप का नाम श्री नरेंद्र मोदी है। वो अभी भारत के प्रधानमंत्री हैं। आज डेट 6 मई सन 2022, महीना 5वां, आज दिन फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। पोजीशन ऑफ सरस्वती वंदना। या कुंदे तू सारी हारी धबला, या कुंदे तू सारी हारी धबला, या शुभ्र वस्त्राविता, या शुभ्र वस्त्राविता। स्कूल में पक्की दीवारें भले ही ना हो, लेकिन इनके प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने के लिए आकर्षक चार्ट्स और पोस्टर बनवाए हैं जिसको वो दीवारों पर लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी बारिश के चलते इन पोस्टरों को हटा दिया गया है। खास बात यह है कि यहाँ के प्रिंसिपल अपनी बेटी को किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं बल्कि इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। स्कूल में हर एक बच्चे को एक खास नाम दिया गया है। ये नाम या तो मैथ का फॉर्मूला होगा या कोई जीके का सवाल। जब भी अटेंडेंस के लिए बच्चों का रोल नंबर बोला जाता है तो बच्चे इन्हीं सामान्य ज्ञान के सवालों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। कल आप तो छाए हुए हैं पूरे प्रदेश में, क्या क्या पढ़ाते हैं बताइए। आप जो जीके का आपने जो बताया कि पूरे खाली उत्तराखंड का ना पढ़ा के आप पूरे जो है देश का और जो जितने उपग्रह के बारे में है सब पढ़ाते हैं, वो बताइए। सर जो नॉर्मल उसके अलावा भी, और जो जिस वजह से अभी आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इंटरव्यू के लिए जो हमने पोस्ट की थी, जो उत्तराखंड का जीके हम पढ़ा रहे हैं अटेंडेंस के साथ, इसके साथ साथ हम यहीं तक सीमित नहीं हैं। हम इसके साथ साथ स्टेट और कैपिटल, जैसे 28 स्टेट्स होती हैं तो हमने 28 बच्चों को सेलेक्ट किया है और वो स्टेट और कैपिटल के बारे में आपको बता सकते हैं। उसके अलावा हिंदी के सेंटेंस जो होते हैं, हिंदी ग्रामर जो होती है, वो हम बच्चों को बता रहे हैं इसी अटेंडेंस के माध्यम से। इंग्लिश के सेंटेंस, इंग्लिश में वैसे बच्चे बहुत अच्छे तो नहीं कहूँगा, कोरोना की वजह से काफ़ी
नुकसान हुआ है बच्चों की एजुकेशन पे। लेकिन इंग्लिश इस बार हमने सोचा है कि हम इंग्लिश के सेंटेंस भी बना रहे हैं, जो कि बच्चों को दिए हैं और उसपे भी थोड़ा बहुत हमारी प्रोग्रेस चल रही है। और इसके साथ-साथ दोहे और श्लोक, इस पे भी हम काम करते हैं कि हम दोहे और श्लोक बच्चों को याद कराते हैं और हर बच्चा कहीं न कहीं एक अलग दोहा जिससे कि पढ़े और उसको समझे और उसके जो अर्थ हैं उनको अपनी ज़िंदगी में काम पे लाए। और इसके अलावा अगर हम अटेंडेंस के माध्यम से अगर हम बात करें, तो अटेंडेंस के माध्यम से काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिल रही हैं। इसके अलावा और क्या-क्या है सर? मैं कुछ बोल रहा था ना वो देखिए ये जो है जो हमारे जितने स्टेट हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में और जितने उपग्रह हैं और दोहे श्लोक सभी आप कितने उपग्रह के बारे में बता हाँ, रहे मैं जो बता रहा था वो थोड़ा मिस हो रहा था मेरे दिमाग से कि इस हमने जो उपग्रह हैं, 8 उपग्रह हैं, वो बच्चों को नाम उनके सेलेक्ट कर रखे हैं, कक्षा 4 के बच्चों को और 5 के बच्चों को उसमें हमने जोड़ रखा है। तो 8 उपग्रहों के नाम हैं, जैसे चंद्रमा हमने एक नाम रखा है, सूर्य हमने नाम रखा है। किस तरीके से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, उस बारे में हम एक्टिविटी के माध्यम से और बच्चों के जो नाम हैं, उनके माध्यम से हम ये चीज़ भी सिखाते हैं। गणित के जो भी गणित की हम चीज़ें हैं, जैसे कि अगर मैं विनीत को खड़ा करूँ, आप क्या कहते हैं, विनीत बेटा एक बार अपना नाम बताओ जो मैथ वाला नाम है, गणित वाला नाम है आपका? तो जैसे इसका गणित में जो नाम है, बताओ बेटा? सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इसी तरीके से हमने और बच्चों के भी नाम रखे हैं, जैसे इसका नाम है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो इसी तरीके से गणित के अलग-अलग बच्चों को अलग-अलग सेंटेंस दिए हैं, जिससे कि बच्चा अपने सेंटेंस भी याद कर रहा है और दूसरों के सेंटेंस भी याद कर रहा है। और इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये यहीं तक सीमित नहीं कि बच्चों को अपना नाम याद है। हम बीच-बीच में ये एक्टिविटी भी करवाते हैं कि बच्चों को दूसरों का नाम याद है कि नहीं है। तो वो भी इसके लिए इसका भी बीच-बीच में हम प्रयास करते हैं। बहुत छोटी-सी बस्ती है, इस वजह से यहाँ पर जो बच्चों की संख्या है बहुत कम है। लगभग ढाई दर्जन बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ रहे हैं और हमारी जो ग्राउंड से हम ये रिपोर्ट करने आए हैं, ज़ीरो ग्राउंड से, उससे उसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएँ हैं कि बहुत जल्दी आपका स्कूल जो है तरक्की करे, आपको कुछ सरकार से कुछ सुविधाएँ मिले और ये स्कूल का जो है नाम जल्दी से रोशन हो और अच्छा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन के कैमरा पर्सन नीरज कश्यप के साथ राजेश छाबड़ा, उत्तराखंड। स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर क्षेत्र के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि वन भूमि क्षेत्र होने की वजह से यहाँ निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। हमारा जो पंथ्यागूट का विद्यालय है वो इस वक्त वन भूमि क्षेत्र में चल रहा है और वन भूमि क्षेत्र में होने की वजह से उसकी बिल्डिंग और अन्य प्रस्ताव जो है वो पारित होना संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें वन कानूनों की वजह से वहाँ पे कोई भी प्रॉपर निर्माण नहीं कराया जा सकता है। लेकिन ये प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चों को सामान्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो जाएं। तो पास से पानी और शौचालय की सुविधाओं का अल्टरनेट जो है वो किया गया है, तैयार किया गया है। और जो हमारे अध्यापक हैं उन्होंने उनकी तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने शून्य निवेश करके एक बहुत अच्छा नवाचार ये प्रयोग किया है, जिस प्रयोग के कारण बच्चों को जो सामान्य अटेंडेंस होती है उस अटेंडेंस के स्थान पे उनको उससे ही जीके का ज्ञान मिल जा रहा है और इससे बच्चे बहुत खुश भी होते हैं। जो एक बोरिंग सा प्रोसेस होता था अटेंडेंस लेने का कि बच्चे का नाम बोला उसने, यस सर और जी सर, प्रेजेंट सर बोला, वो बच्चे बहुत खुश होके उस चीज को करते हैं। तो उससे बच्चों में अन्य चीजें, उनके दिन शुरुआत में बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाता है और ये हमारी प्रोसेस जो है आनंदनी के तौर पे भी चालू रहती है। जो हमारे विद्यालयों का एक प्रोसेस है कि शुरुआत में बच्चे जो हैं जब भी स्कूल में पहुंचे तो उनका दिन जो है बहुत खुशी के साथ में। ये पंथाकोट हमारे यहाँ क्या नाम जो है चकरपुर जो बीट है, आरक्षित वन क्षेत्र है, उसके पास में जो है जपड़ा नदी किनारे एक लगा हुआ खत्ता है, इसको जो है पंथाकोट के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे हमारे से पूर्व कई जैसे कई वर्षों से वो लोग रह रहे हैं। ये लोग क्या करते थे कि पहले जो इनको जो विभाग द्वारा जो जमीन इनको जो है खत्ते के नाम पे दी गई थी, इनको चारा हरा, इनके जो जानवर जो पहाड़ में रहते थे, पहाड़ में जाड़ों के दिनों में यहाँ इस खत्ते में आ जाते थे और यहाँ 2-3 महीने 4 महीने अपने जानवरों को चुमा-चुमू के फिर ये लोग पुनः जो है अपने पहाड़ चले जाते थे। तो अब ये धीरे-धीरे करके पहाड़ में इस प्रकार कुछ रह नहीं गया, तो ये लोग
यहीं बस गए हैं। यहाँ पे स्कूल भी है, उसका जो है सरकारी संस्था का स्कूल है, और वहाँ बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और अच्छा स्कूल है। झोपड़े में रहते हैं लोग, जो है झोपड़ी बना रखी है इनके द्वारा, और ये अक्सर जो है चराई-वराई भी जमा करते हैं, जो है जो हमारा विभाग इनसे लेता है। और बाकी जो स्कूल है, स्कूल के लिए तो जो ज़मीन का मसला है, वो तो हमारे जो है उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशानुसार ही उसमें जो है कार्रवाई करके बनाया जा सकता है। बाकी तो ऐसा कोई नहीं कर सकते, क्योंकि वह आरक्षित वन क्षेत्र है। इसमें न तो कोई नया निर्माण हो सकता है, या कि झोपड़ी वगैरह बना करके ये लोग जो है उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। बिना संसाधन इस स्तर की शिक्षा देने के साथ इन बच्चों की लगन और प्रिंसिपल की मेहनत ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि जहां चाह है वहां राह है। उत्तराखंड तक के लिए खटीमा से राजेश छाबड़ा की रिपोर्ट।